Chapter 6, Class 9, Chemistry, Study of the First Element, Hydrogen. पीरियोडिक टेबल हम लोग पढ़े हैं, उसमें फर्स्ट ग्रुप का फर्स्ट पीरियड का पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन। इसके बारे में बात करेंगे। सिंबल इसका H होता है। H का मॉलिक्यूलर फार्मूला, H के दो एटम्स मिलके H का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड बनता है दोनों के बीच में। ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं और बनाते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका है H2। ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं, तो इसका एक ही एटम होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। तो इसकी वैलेंसी, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 1 होती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसके सेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो आउटर मोस्ट सेल में है, के सेल में, तो इसकी वैलेंसी 1 होती है। पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, फर्स्ट पीरियड के फर्स्ट ए ग्रुप में ये पाया जाता है। ये फर्स्ट ए ग्रुप है, ये फर्स्ट पीरियड है, सबसे ऊपर ये हाइड्रोजन एलिमेंट है। Position of hydrogen in periodic table. Hydrogen is the first element in the periodic table. Its atomic number is 1 and it has only one electron in its valence shell. Therefore, it belongs to the first group and the first period of the periodic table. It is expected that the properties of hydrogen should be similar to those of the other members of the first group, but this is not the case. ऐसा माना जाना था कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी फर्स्ट ग्रुप में है, तो बाकी जितने एलिमेंट हैं इसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, उनसे इसकी प्रॉपर्टी पूरी मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। Ever since Mendeleev presented his periodic table, the position of hydrogen in the table has been a matter of controversy and debate. जब मेंडेलीव ने इसको पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट ग्रुप के फर्स्ट पीरियड की जगह पे रखा, तब भी ये कंट्रोवर्सी थी कि इसकी प्रॉपर्टी तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट से पूरी मिलती नहीं है, तो क्यों इसको यहाँ रखा जाए। This is mainly because some of the properties of hydrogen resemble the property of the group 1. कुछ प्रॉपर्टी तो इसकी मिलती थी ग्रुप 1 के एलिमेंट्स से, अल्कली मेटल से, while others are similar to those of the group 17 हेलोजन एलिमेंट्स। लेकिन इसकी प्रॉपर्टी जो है ये ग्रुप 7A के मेंबर से भी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनसे भी मिलती थी। अब क्योंकि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो दूसरे या तो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है, या फिर एक इलेक्ट्रॉन वो ले लेगा जिससे ये स्टेबल हो जाए, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो ये 7 ग्रुप की तरह रिएक्ट करेगा, स्टेबल हो जाएगा। और अगर ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये मेटल्स की तरह से रिएक्ट करेगा, तो फर्स्ट ए ग्रुप में इसको रखा जाना चाहिए। तो इस हिसाब से ये थोड़ा कंट्रोवर्सी है इसका पोजीशन। थॉमसन सजेस्टेड a separate position for hydrogen. He puts it at the top of the periodic table that does not disturb the symmetry of the modern periodic table. थॉमसन जो थे, उन्होंने एक सजेशन दिया कि इसको सबसे ऊपर रख दिया जाए, पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ऊपर रख दिया जाए, जिससे कि बाकी चीज़ें तो ठीक है, पीरियोडिक टेबल में कोई और डिस्टर्बेंस ना आए, इसको पीरियोडिक टेबल में सबसे ऊपर फर्स्ट ग्रुप के फर्स्ट पीरियड पे इसको रख दिया जाए। तो ये हाइड्रोजन की पोजीशन है, फर्स्ट ए ग्रुप में फर्स्ट पीरियड पे ये रखा गया है। हाइड्रोजन shows a dual nature since it resembles the alkali metals of group first A and the halogens of group 7A. वही बताएं, जैसे कि वो एक इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, जब अगर लेगा तो ये हेलोजन की तरह यूज़ होगा, और जब ये एक इलेक्ट्रॉन देगा तो ये मेटल की तरह, फर्स्ट ए ग्रुप की तरह से यूज़ होगा। तो ये डुअल कैरेक्टर दिखाता है, डुअल नेचर दिखाता है। सिमिलैरिटीज बिटवीन हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल्स, तो इसको ग्रुप 1 में रखा गया है, जो कि अल्कली मेटल्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो इससे इन सभी एलिमेंट से हाइड्रोजन की क्या सिमिलैरिटी है। पहला, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बोथ हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल्स हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट।
जितने भी फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उन सभी के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के भी आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका सेम है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंसियम सबके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका सेम है। Valence electrons. All elements have 1 electrons in their outermost orbit, that is their valence shell, and so all of them have 1 valence electron. वही चीज़ बताया, सबसे बाहरी सेल में एक इलेक्ट्रॉन है जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वैलेंसी, ऑल एल्कली मेटल्स इंक्लूडिंग हाइड्रोजन है वैलेंसी 1, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हाइड्रोजन के साथ साथ जितने भी मेटल्स हैं उसमें अल्कली मेटल्स हैं सबकी वैलेंसी 1 है। आयन फॉर्मेशन, सभी एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं और पॉजिटिव आयन बनाते हैं। यूनी पॉजिटिव आयन, एक ही पॉजिटिव आयन इनका बनता है। ईच ऑफ देम कैन फॉर्म ए कैटायन, क्योंकि ये प्लस आयन बन रहा है इसलिए इसको कैटायन कहा जाता है, पॉजिटिव आयन, बाय लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तो ये H प्लस कैटायन बन जाता है। ऐसे लिथियम भी, लिथियम आयन बन जाता है, सोडियम आयन बन जाता है। एज सच ऑल दीज एलिमेंट्स हैव इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। रिड्यूसिंग पावर, अगर कोई एटम जो एलिमेंट जो है इलेक्ट्रॉन देता है तो वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो बोथ द एल्कली मेटल्स एंड हाइड्रोजन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। जितने भी एल्कली मेटल हैं ग्रुप 1 के और हाइड्रोजन भी साथ में, वो सभी रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। जैसे यहाँ रिएक्शन देखिए, CuO प्लस H2 Cu प्लस H2O बनाता है। इसमें क्या होता है, पहले CuO ब्रेक होता है, Cu2 प्लस बनता है और O2 माइनस बनता है, ये आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। तो ये Cu2 प्लस बना, CuO क्या बना, Cu2 प्लस और O2 माइनस। ऐसे ही ये H2 ब्रेक हुआ, कोवैलेंट बॉन्ड बनाया इसने, ये तो ये भी क्या किया, ये 2 प्लस आयन है इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये 2H प्लस आयन बन गए। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है, ये चला जाएगा Cu2 प्लस आयन जो बना था ये इसके पास, तो ये बन जाएगा Cu मेटल, ये बन गया Cu। और ये ऑक्सीजन के पास 2 है माइनस है, तो ये हाइड्रोजन जो है ये प्लस, कहाँ गया Cu का, ये ले लेगा और ये बन जाएगा H2O। ठीक है, H2 ये प्लस है और ये माइनस है, ये दोनों मिलके बना लेंगे H2O। ठीक, तो ये Cu2 प्लस जो आयन था उसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और ये बन गया Cu मेटल, और ये 2 हाइड्रोजन आयन जो थे और ये 2 ऑक्सीजन माइनस, ये दोनों मिलके बनाए H2O। तो हाइड्रोजन क्या कर रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा था, यहाँ क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट है हाइड्रोजन। ऐसे सोडियम भी काफ़ी बनेगा, ये CuO बदल जाएगा ऐसे ही Cu2 प्लस में और O2 माइनस में, और Na क्या करेगा, यही 2Na प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये बन जाएगा Cu और ये Na2O। तो सोडियम क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसलिए ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। बर्निंग, हाइड्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म इट्स ऑक्साइड। हाइड्रोजन ऑक्सीजन साथ बर्न करके हाइड्रोजन ऑक्साइड बनाता है, यानी वाटर 2H2O। 2H2 प्लस O2 बैलेंस करने के लिए 2 लगाया है, 2H2 प्लस O2 2H2O। हाइड्रोजन बर्न्स विद ए पॉप साउंड, कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन है, ये पॉप साउंड देता है। हाइड्रोजन कहीं पे भी बर्न किया जाएगा तो पॉप साउंड आएगा। Alkali metals also burn vigorously when heated in oxygen to form their respective oxide। जैसे हाइड्रोजन बर्न होता है ऑक्सीजन के साथ, वैसे ही ग्रुप 1 के सभी एलिमेंट जो हैं एल्कली मेटल्स वो बर्न होते हैं ऑक्सीजन के साथ और उनके ऑक्साइड्स बनाते हैं। लिथियम मोनोऑक्साइड या लिथियम ऑक्साइड कहा जाएगा उसको, वो बनाता है 4Li प्लस O2 2Li2O। एक ही ऑक्सीजन है तो मोनो ऑक्साइड कहा जाएगा या सीधे ऑक्साइड कहा जाएगा, तो ये लिथियम ऑक्साइड है। सोडियम एंड हाइड्रोजन फॉर्म्स पर ऑक्साइड, सोडियम और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनाते हैं 2Na प्लस O2, ये
2Na+O2 Na2O2 सोडियम पर ऑक्साइड, क्योंकि 2 ऑक्साइड है ऑक्सीजन इसमें तो पर ऑक्साइड। H2+O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, 2 ऑक्सीजन है इनके अंदर। While potassium, rubidium and cesium forms superoxides having the general formula MO2, M stand for metal। इसके बाद पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम में ये सभी बनाते हैं KO2। पोटेशियम ऐसे रुबीडियम बनाएगा RbO2, सीजियम बनाएगा CSO2। तो इनका ये रिएक्शन होता है। लिथियम बनाता है लिथियम मोनोऑक्साइड या लिथियम ऑक्साइड। हाइड्रोजन और सोडियम बनाते हैं पर ऑक्साइड Na2O2 और H2O2। पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम ये बनाते हैं MO2 यानी मेटल के साथ ऑक्साइड बनाते हैं पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड कहते हैं इसको। K+O2 KO2 Rb+O2 RbO2, इस तरीके से। कॉम्बिनेशन विद नॉन मेटल्स, ये देख लें पहले। अल्कली मेटल्स आर सो रिएक्टिव that they get rapidly tarnished when exposed to air। अल्कली मेटल्स बहुत रिएक्टिव होते हैं क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये आसानी से अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, इसलिए बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। तो बहुत रिएक्टिव होते हैं, तो इसलिए जब भी वो एक्सपोज होते हैं एयर में तुरंत रिएक्शन कर जाते हैं। दिस इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स एंड फाइनली कार्बोनेट्स ऑन देयर सरफेस। जैसे सोडियम है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके Na2O बना देता है सोडियम ऑक्साइड। Na2O जो है, फिर जो वोम एयर जो है, एयर में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके Na2 बनाया, और एयर में वाटर मॉलिक्यूल भी हैं, तो ये Na2O जो है वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है NaOH। और ये NaOH जो है वो एयर के अंदर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके सोडियम कार्बोनेट बनाता है 2NaOH + CO2 Na2CO3 + H2O। Due to their reactivity, alkali metals are always stored in an inert organic solvent such as kerosene oil। क्योंकि ये इतनी जल्दी रिएक्शन कर जाता है इसलिए इसको सीधे ऐसे नहीं रखा जाता है, इसको इनर्ट सॉल्यूशन में रखा जाता है सॉल्वेंट में, जिससे केरोसिन ऑयल है। दिस इनर्ट सॉल्वेंट प्रिवेंट देम फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद एयर एंड मॉइस्चर। ये इसको बचाता है कि ये एयर या मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में ना आ सके और रिएक्शन ना करे। Combination with non-metals, hydrogen as well as alkali metals react with non-metals like oxygen, sulfur and chlorine to form a respective compound। ये जितने भी हैं 1A ग्रुप के मेंबर्स जो हैं वो सभी मेटल हैं, वो नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करके बनाते हैं उनके कंपाउंड्स। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके H2O बनाया, सल्फ़र के साथ रिएक्ट करके H2S बनाया, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके HCl बनाया। ऐसी सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके Na2O बनाया, सोडियम सल्फ़र के साथ, सल्फ़र कहाँ है, सल्फ़र के साथ करके सोडियम सल्फाइड बनाया, और सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बनाया। तो ये 1A ग्रुप के मेंबर्स हो गए, ये सब मेटल्स हैं। इसके बाद इधर जितने हैं यहाँ आते आते नॉन मेटल्स हो जाते हैं। तो मेटल्स जो है नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड्स बनाते हैं। तो ये हो गया हाइड्रोजन के बारे में। अब इसकी सिमिलैरिटीज़ पढ़ना है। Similarities between hydrogen and halogens। Electronic configuration। Hydrogen and halogens have 1 electron less than the nearest inert gas। दोनों का, हाइड्रोजन का और हैलोजेंस का। ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे जो हैं ये हैं हैलोजेंस। 7A ग्रुप के मेंबर, इन सभी के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसमें कह रहा है दोनों के पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है कि ये नोबल गैस बन जाए। नोबल गैस कौन सी होती हैं, जो कि आउटर मोस्ट सेल जो है उनकी कंप्लीट होती है,
वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते, स्टेबल रहते हैं। तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है खाली, उसको 1 इलेक्ट्रॉन और मिलेगा तो हीलियम बन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा। ऐसे ही फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 7, इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और नियॉन का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा। इसी तरीके से क्लोरीन, इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले जाएगा, 288 हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा। वैलेंसी बोथ है वैलेंसी 1। अब क्योंकि ग्रुप ए के जो मेंबर्स हैं, 1A ग्रुप के मेंबर्स जो हैं उनका वैलेंसी 1 होता है, ऐसे ही ग्रुप 7 के भी जो एलिमेंट्स हैं जितने नॉन मेटल्स हैं 8 - 7 यानी 1, इनकी वैलेंसी भी 1 होती है। Thus they accept 1 electron to attain the electronic configuration of the nearest inert gas। ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन इसका हो जाता है। Formation of ions both show a tendency to form anions since they are 1 electron short of the nearest inert gas configuration। ये सभी क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ले करके एनायन बना सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, 1 इलेक्ट्रॉन लेके हीलियम बन जाएगा तो ये एनायन बन गया, एक नेगेटिव चार्ज आ गया, एक इलेक्ट्रॉन जो लिया तो उसके ऊपर एक माइनस चार्ज आ गया। ऐसे क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा, स्टेबल हो जाएगा तो इसके ऊपर एक माइनस चार्ज हो गया तो ये एनायन बन गया। इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर, बोथ हैलोजेंस एंड हाइड्रोजन्स आर नॉन मेटल्स। हैलोजेंस तो नॉन मेटल्स होते ही हैं और हाइड्रोजन भी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है ले भी सकता है। तो हाइड्रोजन अगर एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो एक नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, एनायन बन जाएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर क्या है, बोथ हैलोजेंस एंड हाइड्रोजन्स आर नॉन मेटल्स। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो ये भी नॉन मेटल की तरह से यूज़ हो रहा है। दे शो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। Physical state like halogens, fluorine and chlorine, hydrogen 2 is a gas। जैसे फ्लोरीन क्लोरीन नॉन मेटल्स हैं और ये हाइड्रोजन भी एक गैस है, जैसे फ्लोरीन क्लोरीन गैस है। एटोमिसिटी, हाइड्रोजन एज वेल एज हैलोजेंस एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन भी ऐसे 2 हाइड्रोजन मिलके अपना बनाते हैं तो H2 होता है, क्लोरीन भी F2Cl, फ्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन ऐसे बना लेते हैं अपना डाई एटोमिक मॉलिक्यूल। ये लोग क्या करते हैं, अपने एक एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है शेयर कर लेते हैं। ऐसी फ्लोरीन के पास 7 है बाहर, 1 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है ये आपस में शेयर कर लेते हैं कि दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। ऐसी क्लोरीन भी, तो ये लोग क्या करते हैं, डाई एटोमिक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन डिफर फ्रॉम दोज ऑफ एल्कली मेटल्स एंड हैलोजेंस। हाइड्रोजन की कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि अलग है एल्कली मेटल्स यानी ग्रुप 1 के एलिमेंट से और हैलोजेंस यानी ग्रुप 7A के मेंबर से। हाइड्रोजन एटम हैज़ ओनली 1 शेल बट एल्कली मेटल्स एंड हैलोजेंस हैव 2 और मोर शेल। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो एक ही शेल के शेल में वो इलेक्ट्रॉन आ जाता है, लेकिन इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं एल्कली मेटल में और हैलोजेंस में, जैसे लिथियम है, लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, के शेल में 2 और के एल शेल में 1, तो इसके पास भी 1 से ज़्यादा है। ऐसी हैलोजेंस में भी जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके पास 1 से ज़्यादा शेल है, सिर्फ हाइड्रोजन है जिसके पास सिर्फ 1 शेल है। ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन H2O is a neutral oxide. Oxides of halogens like Cl2O, Cl2O7, etc. are acidic in nature, while oxides of alkali metals like Na2O, K2O, etc. are basic in nature. हाइड्रोजन का जो ऑक्साइड है, वाटर जो है वो न्यूट्रल ऑक्साइड है। हैलोजेंस के ऑक्साइड जो है वो एसिडिक नेचर के होते हैं और ऑक्साइड्स ऑफ एल्कली मेटल्स जैसे ग्रुप 1 के एटम्स जो होते हैं ग्रुप 1 के एलिमेंट जो होते हैं एल्कली मेटल्स, उनके ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं।